हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे बेटे की तबीयत का पूछ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनली आप लोग इतना ख्याल रखते हैं, इतना कंसर्न रखते हैं, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम सब एक परिवार हैं, परिवार की तरह एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो ठीक हो गया है। सेकंड प्लास्टर अभी उसको बंधा है और 10 डेज़ के रेस्ट पे है। और ज़्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा सा चीज़ें मेस्ड अप हुई पड़ी हैं, है ना। तो बाकी सब ठीक ही है। ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ के बाद उसका प्लास्टर खुल जाएगा और फिर देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। अभी तो पहले उसने लैक ऑफ रेस्ट बता दिया, जबकि वो पूरी तरह से लेटा हुआ ही था। तो ये तो एक बात। अच्छा, सेकंड एक बात और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है दोस्तों। आपको अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप करा सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। जो पर्सनल नंबर दिया होता है ना मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ सेशन बुकिंग का है, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पर आकर मुझे कुछ कुछ बताते हैं ना, वो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि उतना देखिए, आप मेरे क्या किसी के भी पास जाएंगे, उतना वक्त नहीं होता है किसी के भी पास कि वो आपको रिप्लाई भी करें, आपका पूरा स्टोरी भी पढ़ लें। पहली बात तो मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मेरे लिए उतना लंबा चैट पढ़ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मुझे बहुत बोरिंग लगता है पर्सनली, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ लंबा चैट। तो आप मत छोड़िए, वहाँ पर मैं नहीं पढ़ती हूँ, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है टाइपिंग में कितनी मेहनत लगती है। मैं खुद, जिस किसी ने भी मुझसे पर्सनल बातें की होगी, पर्सनल चैट की है, उनको पता है कि मैं हाँ ओके कर दीजिए और फिर ऐसे बस कॉल करिए, ऐसे इतना सा बात करती हूँ। तो ना तो मैं ज़्यादा टाइपिंग कर पाती हूँ, ना ज़्यादा चैटिंग कर पाती हूँ, ना ही मैं चैटिंग ज़्यादा पढ़ पाती हूँ। तो आप प्लीज़ ये बहुत मेक श्योर करिए कि सेशन बुकिंग के लिए वो नंबर रखिए। वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतनी लंबी मैं आपसे बात कर सकूँ। साथ ही साथ मैं जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं, मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हर महीने या महीने में समटाइम्स पॉसिबल होता है तो 2 बार भी गिव अवेज रखती हूँ, गिव अवे रीडिंग्स देती हूँ, ठीक है। 10 गिव अवे रीडिंग होती हैं, तो आप उसका भी मतलब मेरे अभी इस बार का जो गिव अवे था, तो उस दिन मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बोला कि आप क्यों नहीं चैनल पे भी बताते हैं, बताइए आप चैनल पे। तो इसलिए मैंने आपको बताया। एज अ टोकन ऑफ लव मैं करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए गिव अवे रीडिंग्स महीने में 1 बार, या पॉसिबल हुआ तो 2 बार। अदरवाइज़ 1 बार तो ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है, आप लोगों के लिए टोकन ऑफ लव होता है कि हाँ ठीक है, आप लोग मुझे इतना लव एंड सपोर्ट करते हैं। तो 10 गिव अवे रीडिंग्स मैं करती ही करती हूँ। तो आपको मैंने जस्ट बताया क्योंकि मुझे सबने बोला कि आपको बताना चाहिए, तो ये बात। और चलिए अभी आज की चैनलिंग पर आती हूँ। देखिए, किसी को ना बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, मतलब परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये किसके साथ हो रहा है आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत डाउनलोड हो रहा है मुझे कि कोई तो है जो खून के आंसू रो रहा है ना। आपको ये बता दूं कि ये जो भी सोल है, ये आप कलेक्टिव भी हो सकते हैं, या फिर किसी पर अगर पर्सनली जा रहा है ये, तो मैं आपको बता दूं कि खून के आंसू रोना मतलब आप, इंसान इतनी लाचार अवस्था में तभी आता है जब वो हर तरफ से हेल्पलेस होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी आप में से फील कर रहा है नाउअडेज, तो आपके लिए ये डाउनलोड है कि एक पतंग जो होती है ना, ठीक है, वो मतलब कितना ही ऊंचा उड़ ले, कितना ही ऊंचा उड़ ले, कितना ऊंचा चली जाती है पतंग, आपको भी पता है, कितना खुली हवा में लहराती है, फिरती है, डोलती है ना, कैसे कितनी सुंदर लगती है, कितना भी घूम ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी डोर जो होती है ना, वो किसी और के हाथ में होती है। तो ऐसा ही किसी की स्थिति है। आपको अगर आप कहें कि आपको इस टाइप से टॉक्सिक एक साइकिल में फंसाया जा रहा है, जहाँ पर आपको फ़ायदा उठाया जा रहा है आपका, ठीक है।
आपको ढील दी जाती है, फिर खींच लिया जाता है, फिर ढील दी जाती है, फिर खींच लिया जाता है। कोई आपके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूँ, वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा सख्त वार्निंग है कि ये जो भी पर्सन है, ये अब इसका कार्मिक साइकिल जो है ना स्टार्ट हो गया है। होने वाला है भी नहीं कहूँगी, हो गया है। आप इस कार्मिक साइकिल से फ्री हो। आपको मैं बता दूं, जिस किसी को भी ये रेजोनेट हो रही है, बिल्कुल फियरलेस हो जाओ। आप इस कार्मिक साइकिल से पूरी तरह से मुक्त हो। तो कौन है ये इंसान, आइए देखते हैं। आपके कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर कह लीजिए, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, कार्मिक पर्सन है, हमेशा हमेशा आपके पॉजिटिव होते हुए भी आपके बारे में ऐसा कुछ फैलाना, ऐसी चीज़ें करना, इस टाइप से मिसगाइड करना, लोगों को मिसलीड करना कि आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगो। और ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत इनडायरेक्टली चीज़ें करता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे सकती हूँ कि कार्मिक चीज़ें कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो कार्मिक्स थे वो बहुत ज़्यादा मेरे काम को क्रिटिसाइज़ करना, अकेले में मुझे कोसना, मेरे मतलब लांछन लगाना, काम को बंद करवाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान करना, इतना ज़्यादा परेशान करना कि मतलब तुम जो भी कर रही हो, जो भी सीख रहे हो, जो भी आगे करने की अपने जीवन में कोशिश कर रहे हो, उसको बस ना बंद कर दो। ठीक है, अब ये होता था मेरे साथ अकेले बंद दीवारों में। लेकिन दूसरी साइड में आपको बताऊं, मुझे तो बहुत लेट पता लगा कि क्या चीज़ें चलती थी। दूसरी साइड ऐसा होता था कि जब ये पर्सन बाहर जाता था ना, बाहर जाता था तो वो मेरी ग्रोथ की बातें करता था, मुझे अप्रिशिएट करता था। जब अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठा है, मेरे स्पार्क की बात करेगा, मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरे काम को लेकर कंसर्न दिखाएगा अपना। अरे यार, वो परेशान रहती है, उसको करना है, ये वो करती है, टैलेंटेड है ना, ऐसा सब बातें करना। जबकि अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे साथ क्या चीज़ें की जाती थी। तू इस काम को कुछ भी हो जाए बंद कर, तुझे कुछ नहीं सीखना, तू सिर्फ घर संभाल, तू बस घर का काम कर, झाड़ू पोछे लगाने के लिए बनी है, वो लगा। और बाहर ये पर्सन बोलता था, क्योंकि हमारा स्पार्क ये लोग देख लेते हैं ना, उनको पता है कि भाई ये किसी चीज़ में लगा हुआ है, बंदा तो कर लेगा। तो बाहर ये पर्सन बोलता था कि ओ वो तो बहुत टैलेंटेड है, हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये है वो है, समझदार है। ठीक है जी, हो गया। अभी ये किस चीज़ की नींव डाली जा रही थी, आप ताज्जुब करेंगे। व्हेन आई डिसाइडेड टू एक्सपोज दिस पर्सन, जब मैंने ये, मुझे बहुत बहुत लेट इसका साइड इफ़ेक्ट पता लगा, ये चीज़ क्या हो रही थी मेरे साथ। तो बहुत लेट जाके ज़िंदगी में आगे जब मैंने उस पर्सन को एक्सपोज किया है ना, और मैं, लोग मुझे ताज्जुब से देखते थे, बट वो तो इतना सपोर्टिव है, वो तो इतना अच्छा है, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न रखता है, तुम ऐसे कैसे कह रही हो। नहीं 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 नहीं, काम को लेके तो उसने, नहीं हो नहीं सकता, वो तो बहुत ज़्यादा, अरे वो तो पीछे भी हमसे बात करता है कि भाई उसको, वो प्रयास करती है तो उसको ग्रो करना चाहिए, है ना, ऐसा वैसा सब बड़ी बड़ी बातें, महान वाली बातें। और बिलीव मी, ये सिर्फ मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि अंदर मेरे साथ क्या होता था। अंदर में एड़ी चोटी का जोर लगा देता था ये इंसान की, ये किसी भी कुछ भी करके बस ये झाड़ू कटका में सीमित होकर रह जाए ये इंसान। ये क्यों ग्रो करे, ये क्यों कुछ सीखे, ये क्यों आगे बढ़े, ये क्यों चार लोगों के संपर्क में आए, बात करे। लेकिन बाहर इस प्रकार की चीज़ें फैलाना कि जिस दिन फिर मैं बताने निकली ना लोगों को, सिंपली लोगों को पता है क्या लगा कि मैं कितनी नेगेटिव हूँ, मैं कितनी नेगेटिव हूँ। वो इतने सपोर्टिव लोगों को मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, मैं कितनी नेगेटिव इंसान हूँ। मुझे पता लगा कि क्या चीज़ें मेरे साथ की जा रही थी। तो ये ऐसा सब करते हैं, इनका बहुत इनडायरेक्ट तरीका होता है ये। वैसे सीधे साधे लोग नहीं हैं जो जाके
किसी के सामने बुराई कर देंगे आपकी और आपको बुरा प्रकट कर देंगे। नहीं, ये बुरा करेंगे नहीं, ये उल्टा करते हैं। ये सामने वाले इंसान के मन में ऐसा कुछ फीड कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ हो जाता है। तो जिस किसी ने भी आपको ऐसी चीज़ें की कि आप ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगो और वो पॉजिटिव लगे, अब ऑब्वियसली जब मैंने बाहर जाके चीज़ें बोलना स्टार्ट करी, ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है कि मैं लोगों की नज़र में नेगेटिव बन गई और वो पर्सन बेचारा बन गया। बेचारा इतना सपोर्ट करने के बाद भी उसको ये मिला। ठीक है, तो ऐसा होता है। आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं ये लोग, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके साथ आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। बिलीव मी, आपकी सबसे बड़ी पावर जो होती है ना, आपकी इंट्यूशन, वो इनका सबसे बड़ा खतरा होती है। उसको कुछ भी करके ब्लॉक कर दें, आपको गैसलाइट करके रखें, आपको कंफ्यूज करके रखें, आपके साथ चीज़ें ऐसी कुछ करें कि आप समझ ही ना पाएँ कि आपके साथ चल क्या रहा है। देखिए, नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रिलेशन में होते हो ना, ऐसे वो नहीं होता लक्ष्मण झूला, डोलता है इंसान, मतलब डोलता रहता है अच्छाई और बुराई के बीच में। 2 पल उसको लगेगा यार ये बंदा अच्छा तो है, फिर उसको लगेगा इससे बुरा कोई नहीं है दुनिया में, फिर उसको लगेगा यार हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ, मैं ही शायद ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ, है ना। तो हमेशा आप एक ऐसी नैया पे सवार रहते हो जो इसका आपको पता ही नहीं होता कि वो किस किनारे लगनी चाहिए। भाई, आप पहली बात तो ना बहुत सारे साल तो आप कन्फ्यूज़न में निकाल देते हो कि भाई आप इस इंसान को सही मानो या गलत मानो, एक्चुअली में ये पर्सन है क्या। ठीक है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करना, आपको कंफ्यूज करके रखना, आपकी थर्ड आई पे वार करना, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक की हदों तक भी जाते हैं और कार्मिक्स, ये सबको पता है, किसी से भी छुपा नहीं है। अगर कुछ भी पता लग जाएगा ना तो ये वो चीज़ करने से चूकेंगे नहीं। आपको रोकने के लिए इनको कुछ भी मिल जाए, ये उसको करने से चूकेंगे नहीं। ठीक है, हर चीज़ को ये यूज़ कर लेंगे। अगर इनको कोई बोल देना कि ये इस टाइप से किया कराया होता है और इससे इंसान का सर्वनाश हो जाता है, ये भाग के आपके लिए कर देंगे वो चीज़। मैंने झेली है ये चीज़ें, मुझे मालूम है। ये लोग भाग के करते हैं आपके लिए वो चीज़ कि भाई हाँ, पहली फुर्सत में तुम पहले ये कर दो इसका काम। ठीक है, आप अपनी पावर को, अपनी पॉजिटिविटी को भूल जाओ। इसके लिए आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करना, और आप हमेशा एक प्रकार के ना, जो मैंने अभी बात बोली, एक नाव पे, डगमगाती हुई नाव पे सवार रहते हो आप। ठीक है, तो हमेशा आपका इमोशनल इम्बैलेंस बना रहे। कभी आप इमोशनली ना सेटल ही नहीं हो पाओगे। आप ना एक नार्सिसिस्ट के साथ 20 साल भी बिता दोगे ना, 20 साल बाद भी आपको पता नहीं चलेगा। मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, राम कहानी। 20 साल तो नहीं, बट कम था टाइम तो, लेकिन सालों बाद भी ना, मतलब आपको कुछ कंफर्म ही नहीं होता इस इंसान के बारे में, आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब बातें तो बड़ी ये मान वाली करते हैं ना, बड़ी वो ऐसी करते हैं जैसे मतलब पता नहीं क्या, ये बड़े फिलोसॉफिकल है। तो व्हेन दिस पर्सन अक्यूज्ड मी कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। हाँ भाई, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे तो ये नहीं पता इतने सालों में कि तुम चाय फीकी पीते हो कि मीठी पीते हो। और तो सब छोड़ दो तुम्हारे बारे में, तुम्हें और तो क्या ही बोले, क्या ही समझेंगे तुम्हें। ज़िंदगी तो छोड़ दो, तुम्हारे बारे में तो ये तक कंफर्म नहीं कर सकते हम। तुम अच्छे हो या बुरे हो, कंफर्म करना तो दूर की बात है, हम तो ये कंफर्म नहीं कर पाते कि तुम चाय कैसी वाली पियोगे। ठीक है, अगर चाय मीठी होगी तो फीकी होनी चाहिए थी, इतनी मीठी कैसे होगी। और अगर आपने किसी दिन अगले दिन ही आप कम कर दो चीनी तो फीकी चाय बना के रख दी। तुम्हें इतने सालों में चाय भी बनानी नहीं आई है, तुम्हें ये तक नहीं पता मुझे कैसी चाय पता है। हाँ भाई, नहीं पता, कौन सा मैंने पीएचडी करनी है तेरी चाय में, चाय बनाने में कौन सा मुझे पीएचडी मिल जाने वाली है। आपको लग रहा होगा कि मैं किस टाइप की बातें आपको बता रही हूँ, लेकिन सच में इनके मैटर इतने इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं इनके मैटर कुछ एक्चुअली होते ही नहीं है। एक्चुअली एक नार्सिसिस्ट के पास ना, असलियत में आप देखने जाओगे तो कोई रीज़न नहीं होता है। और एक नार्सिसिस्ट को सबसे बेहतर पता होता है कि गलत वो है। ठीक है, इस रिश्ते का कमज़ोर पहलू वो है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मजबूत बन के दिखाता है।
सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा समझदार, कंसर्न पर्सन, विनम्र, सहनशील पर्सन बन के दिखाता है वो कि क्या कुछ वो सहन कर रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी बढ़ती जाए आपकी, ये इस पर्सन का सबसे बड़ा एम। आप स्टक रहो, आप नाखुश रहो, आप रोते रहो, क्रेव करते रहो इनके लव एंड अटेंशन के लिए, क्योंकि आपको मतलब क्योंकि सबके सबको आपके खिलाफ मिसलीड कर दिया ना। अभी आप हेल्पलेस फील करो, आप रो, आप अकेले रहो, और ये पर्सन आपके ऊपर खुद को स्ट्रॉन्ग फील करे। अपना अच्छा खासा सर्कल, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, नार्सिसिस्ट अपना अच्छा खासा सर्कल रखते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जाए, आप कभी उनके सर्कल में जाके कुछ बोल दो, उनके दोस्तों के बारे में कुछ बोल दो, ठीक है, जिन लोगों को उन्होंने खास सप्लाई का दर्जा दिया हुआ है ना, उसके खिलाफ कुछ बोल के बता दो आप। लेकिन आपकी लाइफ में वो डिसाइड करेंगे कि कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए का तो सवाल ही नहीं है, दे विल ऑलवेज डिसाइड कौन नहीं रहना चाहिए। ये भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अच्छा ये दोस्त है, इसमें ये कमी है, इसको निकालो। अच्छा ये रिश्ता है, अरे इसने तो तुम्हारे बारे में ये कर रखा है, वो कर रखा है, तुम्हारे साथ ये किया है, वो किया है, और तब आप प्यार में पागल होते हो, आप मानते हो वो बातें, आप खुद से खुद को कट ऑफ करते हो। और जबकि ये लोग आपके लिए कभी किसी से अपने आप को कट ऑफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो आपको हेल्पलेस बनाकर आपके ऊपर खुद को पावरफुल फील करना, इस इंसान का कर्मा रिटर्न हो चुका है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, पास्ट की कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं, या तो आपने मुंह खोल के बोलना स्टार्ट किया है, या तो आपने अपनी पावर में आना चूज़ किया है। दैट्स वाई ये पर्सन खुद, जो दूसरों को देखकर एंटरटेन होता था कि ओ देखो ये कितना हेल्पलेस है, ये इंसान कितना लाचार है, ये इंसान इस टाइप की चीज़ों में खुश होता था, आज खुद को हेल्पलेस फील करता है। ठीक है, आपके जीवन में, आपके सोल पर्पस में आपको रोकना, आपके लाइफ पर्पस में आपके रोड़े अटकाना, डिवाइन के साथ कनेक्शन में भी रोड़े अटकाना आपको। आप मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें भी नोक-झोंक करना, उसमें भी आपको रोकना, टोकना। सबको छोड़ के अगर आप डिवाइन की शरण में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी इस इंसान को घुसना है। क्यों घुसना है भाई? बहुत जेंडर बाइस्ड पर्सन है ये इंसान ने हमेशा अपने जेंडर की वजह से अपने आप को उच्च समझा, जिसमें इसका एक्चुअली में कुछ अचीवमेंट भी नहीं है। आप किस जेंडर में पैदा हो गए कि ये लोग इतना फूलते हैं कि ये पता नहीं क्या बन के पैदा हो गए। नहीं जी, आप किसी के तकदीर के निर्माता नहीं हैं, आप किसी की तकदीर के मालिक नहीं हैं। और जो आप पैदा हुए हैं, जिस रूप में आप पैदा हुए हैं, वो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, वो आपका उसमें कोई अचीवमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। वो बस गुणसूत्रों का मैटर है, उसमें आपका कुछ नहीं है ऐसा कि आप उसमें फूलते फिरो कि आप पुरुष हैं और महिला को ऐसे रहना चाहिए और पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। और पूरा पूरा सच बता रही हूँ, पूरी सोसाइटी इतना साथ देती है और नार्सिसिस्ट सोसाइटी की सोच का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। When I decided to leave my narcissist, उस व्यक्ति ने मुझे इतना घमंड के साथ बोला कि मेरे बिना, मेरे नाम के बिना जी के बता देना। एंड आई सिंपली टोल्ड हिम कि तुम तकदीरों के मालिक नहीं हो, ना ही हम तुम्हारे पेट हैं, पालतू हैं, जिन पर मालिक का नाम लिखा है कि भाई ये उसका पालतू है, ये उसका पालतू है, ये उसका पालतू, ये उसका सामान है। हम ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम कोई पेट नहीं है, हम में जान है, हम में फीलिंग्स है, हम में इमोशंस हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्यों इतने नेगेटिव होते जा रहे हो, क्योंकि हर वक्त आपको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जब आपको लोग भी उसी तरह से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं ना, आप डाउट करोगे कि भाई लोग भी मुझे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरी दुनिया मुझे गलत ही समझ रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कमी है मुझ में। आपको समझ ही नहीं आना
कि हर तरफ से इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, जबकि इसके बीज ये नार्सिसिस्ट बोता है। बहुत ख़राब कर्मा है, बहुत ख़राब, बहुत आह निकली है, बहुत ज़्यादा हाई पड़ी है, और ये व्यक्ति अब रोएगा खून के आंसू। सब जगह आपको बुराई दिलाकर खुद को जीत हासिल करना, मन में हंसना, किसी को लाचार करके उसके लाचारी के ऊपर मन में हंसना। देखिए मैं कहती हूँ, आप किसी को, अगर आपको किसी से ग्रज है, किसी को कुछ है ना, अगर आपने पीट दिया उस इंसान को, आपको वो कर्मा नहीं बनेगा। जिस लेवल का कर्मा तब बनता है जब आप किसी को मेंटली ट्रैप करते हो, इमोशनली ट्रैप करते हो, उसको हेल्पलेस बनाते हो। सिंपली आपने बुली करा ना कि ठीक है जाके और किसी पे चलो जी दादागिरी कर दी, मार दिया, पीट दिया, ठीक है, दो लोगों में लड़ाई होगी, इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उससे गंदा कर्मा होता है मानसिक प्रताड़ना किसी को देना। ठीक है, उससे बुरा कर्मा होता है अंदर, अपने अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग चलाना, लोगों को गलत रूप में पेश करना, लोगों के खिलाफ चीज़ें करना। इसका बहुत खराब कर्मा होता है, और ये ऐसा ट्रैप होता है जिससे निकल नहीं सकते हो आप। ये कर्मा जब लौट के आता है ना, आपको रास्ता नहीं सूझेगा। यही इस पर्सन के साथ होने जा रहा है। ठीक है, जानबूझकर लोगों के आपके प्रति कान भरना, लोगों के साथ गुटबाजियां करना, लोगों को आपके खिलाफ होता देखकर मन में बहुत खुशी क्रिएट करना, अपने आप को सुपीरियर और पावरफुल फील करना। इस इंसान ने अपनी ज़ुबान का, अपनी बोलने की क्षमता का, बोलने की कला का, बहुत इसको बोलने की कला देके भेजा है भगवान ने। बोलने में बहुत माहिर है ये इंसान, लेकिन इस इंसान ने अपनी क्षमता का गलत उपयोग किया, जिसकी वजह से अब इनको इनका कर्मा वापस आ रहा है। जो कुछ इन्होंने आपके लिए किया ना, आप जान पाए कि नहीं जान पाए, जो कुछ भी जितना आप जानते हैं ना, वो तो इसके किए का शायद 50 या 20% ही होगा। 100% तो इसको खुद भी याद नहीं होगा इसने आपके लिए क्या क्या किया है। लेकिन कुदरत की जो किताब है ना, उसमें सब लिखा जा चुका है। बहुत पेनफुल एनर्जी थी सच में, कोई बहुत हेल्पलेस है, उसको न्याय मिलने जा रहा है, उस इंसान के साथ न्याय होने जा रहा है, और ये इंसान अपने ही मकड़ जाल में फंसेगा, अपने ही मकड़ी के जाले में खुद फंसेगा और फड़फड़ाएगा, और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बिलीव मी, कोई भी रास्ता निकलने का नहीं मिलने वाला इस इंसान को। कर्म का सिद्धांत इस व्यक्ति के लिए पूरी तरह कुदरत का सिद्धांत काम कर रहा है। क्या बोलूं, इतना ही बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस रहिए। ठीक है ना, आप पास्ट में कभी बुरे थे ना आप बुरे हैं। अगर आप कभी भी रॉन्ग अप्रोच से नहीं चले ना, आपके साथ गलत कभी होगा नहीं। जिसने गलत करने वाला अपना कर्मा खुद भोगेगा। आप अपनी राह आगे बढ़ते जाइए, मत सोचिए कि पास्ट में आपके साथ क्या किया गया, उसे अपना लाइफ लेसन समझिए और अपनी संतुष्टि लीजिए अपने अंदर, और आगे का रास्ता देखिए। आपके लिए बहुत लंबा रास्ता है, यूनिवर्स ने चुना है आपके सोल पर्पस का रास्ता, उस पर अपना ध्यान फोकस करिए। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मतलब मैं भी बोलते बोलते ड्रेन हो गई हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं आई कैन सेंस दैट एनर्जी। कोई तो बहुत तकलीफ भोगा है, बहुत तकलीफ भोगा है, और ये तकलीफ़ वो थी जहाँ शारीरिक टॉर्चर नहीं बल्कि मानसिक टॉर्चर पहुंचाया गया, मानसिक प्रताड़ना। बहुत बुरा हुआ है किसी के साथ, और जिसने भी किया उसको अब ये कर्मा लौट के आएगा। और मुझे सोच के ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का क्या बनने वाला है। ये खुद कौन से जाल में जा रहा है इसे पता भी नहीं है। आप तो खैर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है, आपको तो सोल सर्चिंग की है आपने, तो आपको मालूम है अपने जवाब।
आप निकल जाएंगे, लेकिन इस इंसान का अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं खुद भी बहुत इस पेन को फील कर पा रही हूँ, जिस किसी का भी ये पेन है। बहुत ध्यान रखिए अपना, बहुत ध्यान रखिए। आप बहुत प्रेशियस हो, आपको यूनिवर्स का काम करना है। ऐसे लोगों के लिए आपका जीवन नहीं है, ऐसे लोगों पे लगाने के लिए आपकी सोच नहीं है।